मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र सभी देवी देवताओं से लेकर हमारी पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथापात्र होते हैं। तो साथियों, आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्ण ने जाम्बवती, सत्यभामा, सत्या, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा और भद्रा से विवाह किया। इस प्रकार उनकी 8 पटरानियां हुईं। वे सभी अप्रतिम सुंदरियां थीं। श्री कृष्ण अपनी सभी पत्नियों की इच्छा का पूर्ण ध्यान रखते थे। एक बार प्रद्युम्न जैसे श्रेष्ठ पुत्र को देखकर जाम्बवती अधीर हो उठी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने रुक्मिणी को प्रद्युम्न जैसे वीर पुत्र से सुशोभित किया है। मुझे भी उसी के समान श्रेष्ठ और सुयोग्य पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। जाम्बवती की इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और भगवान शिव के प्रिय भक्त उपमन्यु ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने उपमन्यु ऋषि को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को अपने आश्रम में देखकर उपमन्यु हर्षित हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण को आसन पर बिठाया और उनसे वहां आने का कारण पूछा। तत्पश्चात श्री कृष्ण बोले, मुनिवर, जाम्बवती की इच्छा है कि मैं उसे प्रद्युम्न के समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करूं। इसके लिए मैं भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करना चाहता हूं। संसार में आपके समान शिव भक्त कोई दूसरा नहीं है। भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा है, अतः आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को अपना शिष्य बना लिया। श्री कृष्ण ने उनसे दीक्षा ग्रहण की और आश्रम में रहकर कठोर तप करने लगे। 6 मास तक निरंतर भक्ति पूर्वक कठोर तपस्या करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर देवी पार्वती सहित अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शिव और माता पार्वती को देखकर श्री कृष्ण आनंदित हो उठे और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शिव बोले, हे विष्णु अवतारी श्री कृष्ण, तुमने 6 मास तक मेरी कठोर आराधना की है। तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें इच्छित वरदान प्रदान करने का वचन देता हूँ। श्री कृष्ण ने शिवजी से एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। भगवान शिव बोले, हे कृष्ण, तुम्हें एक नहीं बल्कि अनेक और श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होंगे और तुम्हारे उन पुत्रों में असीम बल होगा। इसके बाद माता पार्वती बोली, कृष्ण, इस जगत में तुम एक महामानव के रूप में विराजमान होकर वर्षों तक सुखमय जीवन बिताओगे। फिर गांधारी और ऋषियों के श्राप के कारण तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। तब तुम भी अपने भाई बलराम के साथ अपने धाम में लौट जाओगे। यह घटना पूर्व निश्चित है, अतः इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात शिवजी पार्वती सहित वहां से अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण भी मुनि उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारका की ओर चल पड़े।